हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, चैप्टर चल रहा था हमारा एवरेज या औसत। तो औसत में मैंने पिछले 2 क्लासों में बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को समझाया है। आशा भी करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब तक का जो सिलेबस था उसमें बताया था मैंने कि एवरेज कैसे निकालते हैं, ये योग की कंडीशन क्या थी। तो योग और एवरेज वाली बात जो थी वो मैंने अब तक समझाई थी। लेकिन बात आती है अगर एवरेज की या औसत की, तो गाइस आपके पास फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्याओं का औसत। इसके बाद बात करेंगे वर्गों की। तो गाइस, यहाँ मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हमें औसत निकालना है, देखो योग का फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं आपसे योग का फॉर्मूला बताता हूँ तो योग बराबर n+1 होता है बटे 2। लेकिन अगर हमें औसत निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए हमें n+1 बटे 2, और कुल संख्या कितनी है n। तो हमने ये कहा कि n+1 बटे 2। तो पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है बेटा? तो देखो 2, 4, 6, 8, 10 ... 18, 20। तो यहां तक क्या होंगी? अगर हम 20 तक संख्या लेते तो आधी सम होंगी, इसमें आधी भी सम होंगी। तो गाइज यहाँ पहली संख्या कितनी है? 2, और अंतिम संख्या कितनी है? 20। इसने कहा अंतिम संख्या n है, पहली संख्या लेनी है। तो यहां से आ गया 20 + 2 बटे 2 बराबर 22 बटे 2। या हम कह सकते हैं आंसर कितना आ गया बेटा? आंसर है 11। तो क्लियर हुआ यहां तक बेटा? तो आंसर है कितना? 11। जल्दी से आप नोट कर लें इसको। आंसर यहां तक क्लियर हुआ 11। ठीक है, चलो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहां तक जो क्वेश्चन था वो सीधा, अगर हम योग की बात कर रहे थे, योग में n+1 बटे 2 वाली बात थी। लेकिन अगर हमें औसत निकालना है तो n+1 बटे 2 जहां है तो कुल योग है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहां से कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है गाइस, चलो जल्दी से नोट करें इसको। ओके ओके ओके, कर लेना। ठीक है गाइस, चलो जरा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन सेकंड ही रहा कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो बेटा यहां वर्गों की बात करें तो यहां अगर हम योग की बात करें पहले, तो योग निकाल लें n+1 और 2n+1 बटे 6। ये योग का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें अगर औसत में कन्वर्ट करना है फॉर्मूला, तो हम औसत बराबर करेंगे कि औसत बराबर n+1 2n+1 बटे 6 और बटे कुल संख्या। तो यहां n से n कटेगा बेटा, n+1 2n+1 बटे 6। तो यहां से जो संख्या है पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 1 2 3 ... 9 और 10। तो यहां से n+1 10 और 1 11, 11 गुणा 10 दूनी 20 और 21 बटे 6, या 3 दूनी 6 3 7 21, 11 7 77 बटे 2, या 2 3 6 आ गया, और 2 8 16, 2 5 10। तो 38.5 आया बेटा यहां से। कितना? 38.5। कोई डाउट? जल्दी से नोट करें भाई। तो यहां तक आ गया 38.5 आपका राइट आंसर हुआ बेटा। तो ये वर्ग की बात आ गई। तो जहां तक वर्ग का औसत था वो औसत भी ये रहा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लें। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। हो गए यहां तक? चलें इससे आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। तो बेटा 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है। तो देखो n+1, n कितना है?
n आ जाएगा बेटा 20, तो 20 की बात आई 40, 41 गुणा 40 दूनी 80, 81 बटे 2, यहाँ से औसत मिल जाएगा। ठीक है बेटा, औसत आ जाएगा, तो बटे 2 नहीं 6 आएगा, तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 से 27 बार। ठीक है, देखो 27, 7 एकम 7, यहाँ हम कह सकते हैं कि 41 गुणा 27 बटे 2, 27 एकम 27, 2 कैरी, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 होते हैं, 110, तो 110 के लिए हम ये कहेंगे 110, तो बटे 2, 2 पंजे 10, 27 कम 27, 27 चौका 108, 110। ठीक है गाइस, चलो 2 से काटा हमने, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, कहीं काउंटिंग गलत आ रही क्या? देखो जरा फिर एक बार चेक करते हैं जरा। अगला देखो, ये क्वेश्चन ये था कि n + 1 2n + 1 बटे 6, तो n + 1 कितना आ गया बेटा? 20 प्राकृतिक संख्या होगा, तो 20 है 21 गुणा 20 दूनी 40, 41 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 143.5, 143.5 ये रहा बेटा। ठीक है, जल्दी नोट करें, 143.5 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो हमारे पास एवरेज है, आज मान लेते हैं 10 है, अगर उसमें हम 2 की वृद्धि करें हर संख्या में, तो एवरेज में भी 2 की वृद्धि होगी। मैंने कहा हमारे पास संख्या आज 20 है, तो हमने कहा 5 की वृद्धि हर संख्या में करी तो औसत भी 5 बढ़ेगा। हमने कहा हमारे पास आज 10 संख्या हैं, हमने 3 की कमी कर दी, सभी संख्या में 3 की कमी कर दी, तो एवरेज में भी 3 की कमी हो जाएगी। तो मैं मेरा कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जितनी संख्याओं में वृद्धि हो रही है उतना ही आपके औसत में वृद्धि होगी, और जितनी कमी आपके संख्याओं में हो रही है उतनी कमी एवरेज में होगी। तो मैंने कहा औसत 12 है, अगर यहाँ औसत कितना है बेटा? औसत है 12, तो उसने ये कहा हमसे 2 की वृद्धि हुई है, तो आप 2 की वृद्धि यहां भी कर दो, तो यहां जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा? एवरेज है 14। क्लियर बेटा? आरआरबी ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलो तो आपका राइट आंसर आ गया 14। जितने की वृद्धि संख्या में हो रही है उतने की वृद्धि आप एवरेज में कर दो, या जितने की कमी संख्या में हो रही है उतने की कमी आप एवरेज में कर दो। क्लियर है यहां तक? जल्दी से नोट करें बेटा। या बिल्कुल सीधे सीधे भाषा में बोल दें हम कि जो बदलाव वह संख्या में कर रहा है वही बदलाव आप औसत में कर दें। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन देखो जरा क्या है, क्या कहा इसने? देखो 36 परिणामों का औसत 18 है। 36 परिणामों का औसत कितना है बेटा? 18 है। प्रत्येक परिणामों में 2 घटाया जाता है तो परिणाम का औसत नया औसत क्या होगा? तो अगर मैं ये कहूं कि 36 का औसत जो है वो कितना है एवरेज? वो 18 है बेटा। इसने कितने की वृद्धि कर दी? कमी कर दी 2 की, तो आप इसमें 2 कम कर दो तो एवरेज क्या आ गया बेटा? एवरेज ये रहा 16। क्लियर? तो आपका राइट आंसर सी हो गया। कितना राइट आंसर? सी। यहां तक कोई डाउट? कोई समस्या? कोई समस्या यहां तक अभी? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 15 अवलोकनों का मध्य 15 है। यदि प्रत्येक अवलोकन से 3 को घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा? ये बताना है बेटा। तो आप मुझे कमेंट करिए
कि कितना इसका राइट आंसर आएगा। जल्दी से कमेंट करिए कितना आया, बोलिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। पंकज, सुशील, चलो वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। 15 अवलोकनों का मध्य 15 है। यह हमने कहा औसत कितना है, 15 है। तो औसत अगर 15 है, अब उसने ये कहा कि प्रत्येक अवलोकन से 3 घटाया जाता है। तो अगर हम 3 माइनस कर दें तो कितना बचा बेटा, 12। तो अब जो औसत है वो कितना आ गया, 12 है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 2 हो गया है, बी ऑप्शन हो गया। क्लियर है, राइट आंसर क्या है बेटा, बी। क्लियर यहां तक सभी का। चलो इससे आगे हो गया। जल्दी आप मुझे कमेंट करिए आपका राइट आंसर क्या है भाई। हो गया सभी का। चलो जरा भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा, देखो 11 परिणामों का औसत 63 है। कितना बेटा, 63। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 60 है और पिछले 6 परिणामों का औसत 65 है, तो 6वें परिणाम का मान क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि यहाँ कोई संख्या है, इसके पहले 6 का एवरेज कुछ है, अगले 6 एवरेज कुछ है, लेकिन हमें संख्या ये बतानी है जो दो बार काउंट हो रही है। क्योंकि संख्या कितनी है, 11। संख्या तो बेटा 11 है, लेकिन यहाँ काउंट 6 और 6 कितनी होगी, 12। तो यहाँ से आप देखा कि कोई ना कोई संख्या डबल प्रयोग हो रही है। तो जो संख्या डबल प्रयोग हो रही है आप उसे देख लें पहले। क्लियर है तक। जैसा कि मैंने कहा 11 परिणामों का औसत 63 है, तो इनका योग निकालने पहले 11 गुणा 63, तो 11 तिया 33, 11 छिक्की 66, 66 और 3 69। क्लियर है बेटा। उसने कहा 6 परिणामों का औसत 60 है, तो 6 का 60 है, तो योग इनका कितना आ गया बेटा, 360। 360। अंतिम 6 का कितना है बेटा, अंतिम 6 का पिछले वाले को 65 है। तो 6 पंजे 30, 3 कैरी, 6 छिंग 36, 3 39। तो बेटा यहाँ से 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, 750। क्लियर है तक। अब ये 693 और ये 750, तो 750 और 693 में से माइनस कर दो। 10 में से 3 गए 7, 4 14 में से 9 गए 9 5। ठीक है इस, चलो तो यहाँ आंसर आ गया 57। तो आपका राइट आंसर ए हो गया 57। क्लियर है, कितना आ गया बेटा, 57। जल्दी से नोट कर लें। हो गया सभी का नोट। क्लियर सभी का। कोई डाउट। चलो चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चलो 29 में क्या करा, देखो 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। तो हमने कहा 21 का कितना है बेटा, 43 है। ठीक है, उनमें पहले 11 का औसत 33 है। तो पहले 11 का औसत कितना है बेटा, 33 है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पहले 11 कितना है, 33 है, और अंतिम 11 का औसत 53 है, तो अंतिम 11 का औसत कितना है बेटा, 53 है। तो आपसे मैं ये देखूं कि यहाँ संख्या कितनी बची है बेटा, 10, और यहाँ कितना बढ़ रहा है, कितना, 10, 33 43। कोई डाउट है यहाँ तक अभी, क्यों जी, क्लियर है तक, क्यों जी, कोई दिक्कत है तक। वेरी गुड सर।
तो 11 संख्याओं का यहाँ से कितना हो गया बेटा, 11 संख्याओं का कितना बढ़ गया, तो यहाँ माइनस में जा रहा है 110 माइनस का, यहाँ 53 है 43 है, तो यहाँ प्लस का 10 है बेटा, गुना कर दो 11 संख्या में, तो 110 प्लस का, तो बेटा डिफरेंस कितना रहा 0। तो एवरेज क्या है फिर, अब भी एवरेज में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एवरेज भी 43 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 43 43। क्लियर सभी का? क्लियर? चलो इससे आगे भाई हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30। एक बल्लेबाज अपने 17वें मैच में 87 रन बनाता है। तो बेटा 17वां मैच है और 87 रन बनाता है, तो 17वें मैच में कितने बेटा 87 रन स्कोर बनाता है, और इससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो बेटा 18 इससे उसका औसत, तो 3 की वृद्धि होगी, तो 17 3 51, तो यहाँ माइनस करें 6 और यहाँ 3 36। अब उसने कहा कि उसका औसत ज्ञात करो। तो बेटा जो रियल में 3 बढ़ रहा है, तो पुराना तो एवरेज ये रहा, पुराना एवरेज 36, लेकिन नया बताना है तो आप 3 ऐड कर दो 39, तो ये नया औसत आ जाएगा कितना, नया औसत 39। क्लियर? 39 नया औसत कितना है बेटा 39। क्लियर? चले आगे, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। कोई डाउट है भी? हो गया सभी का? चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप नोट करिए। उसने कहा एक क्रिकेटर द्वारा अपनी 99वीं पारी में बनाए गए रन का औसत 99 है, उसे अपनी 100वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे जिससे 100वीं पारी में उसके रनों का औसत 100 हो जाए। जल्दी करिए बेटा। ठीक है, तो देखो उसने कहा एक क्रिकेटर द्वारा अपनी 99 पारी में 99 बनाए, तो 99 पारी में बेटा 99 बनाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 99 में 99। ठीक है, लेकिन 100वीं पारी में कितने बनाएगा बेटा, तो 100 गुणा 1, तो यहाँ 100 एकम 100, हम कह सकते हैं कि 199। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर कितना है बेटा 199। क्लियर? जल्दी से नोट करें भाई सभी। हो गया सभी को? चलो जरा भाई कल सभी नोट। एसएससी सीजीएल 2016 में आया क्वेश्चन है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन कांस्टेबल में आराम से आएंगे बिल्कुल एकदम, आपको इसके आधार पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 32। 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है। तो बेटा 17वीं पारी में है ये तो 34, लेकिन उसने क्या कहा, वह अगली पारी में से कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि औसत उसका 5 रन बढ़ जाए। तो बेटा 5 रन बढ़ा रहा है अगली पारी में, तो 18 पंजे 90 है, तो यहाँ कितना आ गया 9 3 12 124 रन। कितना बेटा 124 रन। क्लियर है? कितना बेटा 124 रन। हो गया सभी का? चलें इससे आगे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 33 आप करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब आप दीजिए। एसएससी सीजीएल 2018 में आया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप जल्दी से मुझे इसका आंसर दें। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 21वीं पारी में 87 रन बनाए, तो पारी कौन सी 21वीं, रन कितने 87। कोई डाउट? वहाँ औसत और बढ़ जाता है, तो 21वीं पारी में उसका औसत ज्ञात करो। तो बेटा यहाँ 21वीं पारी की बात कर रहा है, तो 21 गुणा 2, 21 दूनी 42, 7 में से 2 गए 5, और यहाँ 8 में से 4 गए 4। ठीक है, तो उसने कहा 2 बढ़ जाता है,
तो 45 और 2 कितना हो गया बेटा 47। तो आपका राइट आंसर कितना है बेटा 47। कितना है 47। और ये नया पूछ रहा है बार बार, तो नए, ये नए की वैल्यू आएगी। पुराने की बात करें तो पुराना औसत ये रहा। कोई डाउट? तो आपका नया औसत कितना है बेटा 47। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे चले, हो गया सभी का? चलो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी का औसत, गेंदबाज या गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। अगले मैच में वह 5 विकेट पर 52 रन देता है, जिससे उसका औसत 0.85 कम हो जाता है बेटा। ये 0.85 है, कम हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा कितने विकेट लिए गए? तो मैं आपसे कहूँ कि टोटल 24.85 में गुणा कर दो कितने विकेट लिए, 124.25। क्लियर बेटा? कितना 124.25। उसने कहा 52 रन दिए, तो 52 बेटा इसमें से कम कर दें हम, तो ये आ गया 72.25। कम करके इतना आया, उसने कम कितना करा था हमसे 85, तो 72.25 कम करके आया। उसमें से उसने क्या करा कि 0.85 कम कर लिया, तो 0.85 की वैल्यू 72.25, तो काटें 85 द्वारा, तो कितना आ गया 85। ठीक है बेटा, ये आ गया उस तक। लेकिन बाद में कितने हो गए ये बताना है, तो इसके द्वारा कितने विकेट लिए गए ये हमको बताना था बेटा। ठीक है, हो गया? तो यहाँ से नया मिल जाएगा। पुराने की बात करूँ तो 85 में से 5 माइनस कर दूँ, कितना आ गया 80। ये पुराने की बात कर रहे हैं। कितना बेटा पुराना? एसएससी सीजीएल 2018 में आया क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो बेटा वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि हमें आपके लिए और भी क्या जाता है, हम हेल्पफुल वीडियो ला सकते हैं। तो गाइस अभी तक बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा था कि एवरेज, उसमें मैंने बहुत अच्छे डिटेल्स पढ़ाया भी है। तो अभी और क्लासेस में बाकी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा हर ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।